साथियों, 8वीं पे कमीशन लागू होने के बाद में आपकी कितनी हो जाएगी? देखो, इसके लिए मैं एक पूरा चार्ट लेके आया हूँ। इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये केंद्र सरकार कर्मचारी जो भी कार्यरत हैं, उनकी फिलहाल बेसिक पे है, उसके अनुसार वो अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट बेसिक पे क्या होने वाली है। अब इसमें हम पहले पूरी कुछ डिटेल देख लेते हैं कि भाई पहले जो पे कमीशन आया था उसमें सैलरी किस प्रकार से बढ़ी थी। इसके बाद हमें इस चार्ट में देख क्या पता लगा सकते हैं कि भाई आपकी बेसिक पे अभी कितनी है। और जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा उसके बाद में बेसिक पे आपका कितना होने का अनुमान है। ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं कि भाई जब दूसरा पे कमीशन आया था तो जो आपकी बेसिक पे थी उसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई थी? 14.2% की वृद्धि। तीसरा पे कमीशन आया जब आपकी बेसिक पे में 20.6% की वृद्धि हुई। ठीक है। आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई? 20.6% की। फिर चौथे पे कमीशन में भाई सैलरी में वृद्धि हुई 27.6% की। इसके बाद में आया पांचवा पे कमीशन, इसमें कितनी वृद्धि हुई थी? 31% की वृद्धि। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी छठे पे कमीशन में। ये कितनी हुई थी? ये हुई थी 54% की। बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। बेसिक पे में सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद में भाई ये आया था सातवां पे कमीशन। नरेंद्र मोदी जी है उनके कार्यकाल में ही आया था ये। और इसमें वृद्धि हुई थी 14.3% की वृद्धि। ये देखिए 14.3% की वृद्धि हुई थी। अब देखो, 8वां पे कमीशन समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं भाई 7वां पे कमीशन। 7वां वेतन आयोग ये 2016 में आया। देखिए, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जनवरी 2016 में डी कितना पहुंच गया था? महंगाई भत्ता 125%। और उस समय मूल वेतन भाई बेसिक पे जो जिस भी जिनका था वो पूरा 100% लेंगे। ठीक है। तो मूल वेतन और डीए, अब उनको कितनी सैलरी मिल रही थी उस समय? मूल वेतन और उसमें डीए लगाकर उनको जो सैलरी मिल रही थी, यानी मूल वेतन का 225% उनको सैलरी मिल रही थी। ठीक है। अब इसको हम पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 2.25 गुना उनकी सैलरी मिल रही थी। ठीक है। उस समय केंद्र सरकार ने क्या किया कि भाई जो उनकी उस समय सैलरी थी उसमें 14.3% की वृद्धि करके 7 पे कमीशन लगाया। छठे वेतन पे में जो सैलरी मिल रही थी ना, उसमें 14.3% की उन्होंने वृद्धि की। 7 पे कमीशन लागू हुआ तब। तो उनकी देखिए भाई वेतन वृद्धि कितनी हुई? 2.25। ये तो पहले सैलरी थी। 14.3% की इसमें वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई ये देखो अब। 0.32 पॉइंट की वृद्धि हो गई इसमें, या परसेंट मान लो आप। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई थी उस समय? 2.25 जो उनकी पहले का वेतन था, और नया 0.32 यानी 2.57। इसको फिटमेंट फैक्टर उन्होंने मान लिया। ठीक है। यानी उन्होंने उस समय केंद्र सरकार कर्मचारियों और राज्य सरकार कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें 2.57 से 2.73 तक उन्होंने वृद्धि की। जब इस 7वां पे कमीशन लेके आए उसमें मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना? 2.57 मान लिया। अब ये देखिए कि 7वां वेतन आयोग है ये लागू कब से हुआ? भाई 1 जनवरी 2016 को तो आया ये वेतन। ठीक है। वेतन आयोग इसको लागू किया 23 मार्च 2017 से। अब डीए, जब 1 जुलाई 2016 के डीए 2% था। नहीं सॉरी, 1 जनवरी 2016 के डीए 2% था। ठीक है। तो जुलाई 2016 में डीए हो गए 4% और जनवरी 2017 में डीए हो गए 6%। 2-2% करके डीए बढ़ाया था। अब ये जो डीए बढ़ा है, ठीक है, और वेतन आयोग है, इसका जो 1 जनवरी 2016 से पैसा है 31 मार्च 2017 तक का, ठीक है, लागू 23 मार्च को किया था। तो भाई मार्च 2017 तक का पैसा उन्होंने 3 किस्तों में अलग अलग दिया। लेकिन अब एक चीज देखना कि केंद्र सरकार ने भाई 7वें वेतन आयोग का लाभ है ये 1 जनवरी 2016 से दिया। लेकिन राज्य सरकार में ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकार में 1 साल बाद में इसे जो ये 7वें वेतन आयोग इसका लाभ दिया गया। ठीक है। इसको प्रभावी राजस्थान में कब से माना गया? 1 जनवरी 2017 से। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2018 को देखते हुए दीपावली के अवसर पर 30 अक्टूबर 2017 को 7वां वेतन आयोग लागू किया। लागू तो किया था 30 अक्टूबर 2017 को। और इसको प्रभावी यानी इसका जो लाभ है वो कब से दिया? 1 जनवरी 2017 से। इसमें भी 3 किस्तों में दिया भाई। और एक किस्तें कहाँ पे जमा हुई? जीपीएफ खाते में। जो अब हो रहा है फिलहाल एसआई की जो बोनस आता है वो जीपीएफ खाते में जमा होता है। एसआई उस समय किया था। ठीक है। और एसआई अब होगा। अब देखिए, राज्य में 7वें वेतन आयोग का नियमित लाभ 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुआ। इस समय डीए की घोषणा हुई। जनवरी 2017 में डीए 4%, जुलाई 2017 में
5%, कुल 9% डीए हो गया था। छठे वेतन आयोग की बात करेंगे भाई, छठे वेतन आयोग में राजस्थान के लेवल पे बात कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये आपको पूरा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि भाई जो आगे की कहानी है, 8 पे कमीशन कहानी हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये पहले जो छठा वेतन आयोग था उसमें पे बैंड थे ये, ठीक है ना। तो जो सैलरी मानी गई भाई वो 17,990, 17,900 रुपये 7 रुपये कमीशन में। जो L1 है उसका मूल वेतन माना गया। थर्ड ग्रेड टीचर है 3600 ग्रेड पे है, उनका बेसिक पे कितना माना है, 33,800 माना गया। ठीक है ना, ये पीछे की कहानी है। और डीए फिलहाल मिलता है 7वें वेतन आयोग में 8% 9% और 10% की दर से। अब हम समझते हैं भाई आगे की कहानी। जो 8वां वेतन आयोग है 2026 का, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, उसकी क्या स्थिति है। तो 8वें वेतन आयोग केंद्र क्या करेगा भाई, 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी करेगा, चाहे वास्तविक रूप से उसे जुलाई 2026 से लागू हो, परंतु पीछे का क्या होगा भाई, एरियर बना के अपने खाते में, आप खाते में डाल देगा। अब देखो अभी फिलहाल डीए कितना है, 53% अभी है। और अभी जनवरी 2025 का ही बढ़ेगा। ठीक है, जुलाई 2025 का बढ़ेगा और जनवरी 2026 का डीए बढ़ेगा। तो अपन तीनों का डीए माने तो भाई 3-3% करके भी माने तो डीए कितना हो जाएगा, 62% हो जाएगा। ये मिनिमम डीए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि सरकार मिनिमम 3% डीए भी बढ़ाती है जनवरी 2025 में, जो अभी चल रहा है फिलहाल जनवरी का महीना, तो इनमें 3-3% डीए भी बढ़ाती तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई आगे डीए कितना हो जाएगा, 62% डीए हो जाएगा। जनवरी 2026 में डीए कितना हो गया, 62%। उसमें मूल वेतन हम पूरा वेतन लेके गणना करते हैं, हमेशा 100% लेते हैं। ठीक है, अब देखो मूल वेतन और डीए ये दोनों मिला कितना हो गया, 162%। इसको पॉइंट में बात करें तो 1.62। ठीक है, 1.62 गुना हो जाएगा मूल वेतन का। अब देखो भाई, ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार अब कितनी सैलरी बढ़ा सकती है। भाई छठे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाई थी 54%, सातवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाई थी 14.3%। तो अब हम मान के चलते हैं कि भाई 14.3% की सैलरी बढ़ा सकती है, अनुमान है ये केंद्र सरकार। ठीक है, 14.3% सैलरी बढ़ा सकती है। तो अभी तनख्वाह कितनी मिल रही है, जो जनवरी 2026 की, वो तनख्वाह हो जाएगी 162%। ठीक है, तो वेतन वृद्धि हम इसी में 1.62 जो फैक्टर है, इसी में 14.3% की वृद्धि करते हैं तो ये 0.26 आता है, नहीं सॉरी 0.23। अब देखो सैलरी आपकी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1.85 हो जाएगी, ये वेतन आयोग लागू होने के बाद में। अब देखो भाई, ये है भाई पूरी कहानी 1.85 की। ये आप समझ गए होंगे 1.85 कहाँ से आएगा। जो आपका मूल वेतन है उसमें नया वेतन आयोग आएगा, 8वां वेतन आयोग आएगा, उसमें 1.85 गुना की वृद्धि हो जाएगी, चाहे ये स्टेट कर्मचारी हो या फिर सेंटर के कर्मचारी हो। यदि 14.3% की, देखिए मैं अनुमान के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि सरकार 14.3% की वृद्धि करे। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वृद्धि भी कर दे, हो सकता है कम भी वृद्धि करे, 10-11% की वृद्धि करे। तो यदि 14.3% की वृद्धि करती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर है ये 1.85 गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बेसिक पे कि भाई हमारी बेसिक पे 1 जनवरी 2026 को कितनी हो जाएगी। अब देख लो ये है टेबल। दोस्तों इस टेबल को बनाने में मेहनत बहुत लगी है, तो चैनल को लाइक जरूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सभी सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे की जो भी न्यूज़ है आपको तुरंत मिल जाए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपकी बेसिक पे, ये देखो केंद्र सरकार कर्मचारी है उनके लिए ये टेबल, राज्य सरकार कर्मचारी है उनकी भी टेबल मैं अवेलेबल करवाऊंगा। मैं मान के चलते हैं कि भाई यदि गवर्नमेंट 14.3% की वृद्धि करती है सैलरी में, तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.85 हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक पे कितनी चल रही है, जो मिनिमम बेसिक पे है लेवल 1 में वो है 18,000, जो रेलवे ग्रुप डी में मिलती है 18,000 है। अगर हम इसमें 1.85 गुना वृद्धि करते हैं तो आपकी बेसिक पे नहीं हो जाएगी 33,300, मिनिमम बेसिक पे हो जाएगी। अब इसमें और वृद्धि होगी भाई, मिनिमम बेसिक पे 33,300 है। अब HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है वो फिर से 8% से स्टार्ट हो जाएगा, और बेसिक पे है, नहीं सॉरी डी है महंगाई भत्ता है, वो 2% से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 10% इसमें फिर से वृद्धि कर लो 33,300 में। अभी मान लो अभी किसी की बेसिक पे कितनी है, 22,100 है, तो उसकी नई बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 40,885 रुपये। अब इसमें आप
10% की वृद्धि कर लो मिनिमम, ये आपकी 8 पे कमीशन आने के बाद में आपकी सैलरी हो जाएगी। अभी इसमें जो आपको अलाउंस मिलते हैं, जैसे टीए मिलता है, नाइट अलाउंस मिलता है, वो अलग चीज़ है। वो आप खुद जोड़ लेना कि भाई आपको कितना क्या मिलता है, उस समय थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बेसिक पे और इसमें कितना डीए है और एचआर है, ये तीनों कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। और जो ये आपको टेबल दिख रही है, सिर्फ आपकी बेसिक पे है कि आपकी नई बेसिक पे कितनी हो जाएगी। इस चार्ट में आप अपनी बेसिक पे देख सकते हैं। जो अभी 1900 ग्रेड पे में है, उनको मान लो 23,800 रुपये मिल रहे हैं बेसिक पे, तो उनकी नई बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 44,030 रुपये। इसी प्रकार से 2000 ग्रेड पे में मान लो कोई कर्मचारी केंद्र सरकार का, और उसकी बेसिक पे कितनी, 24,500 रुपये। तो 1 जनवरी 2026 को, अभी नहीं, ये देखिए अभी इसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आपकी जो बेसिक पे है, मान लो उसमें आपकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 26,000 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 को जो नई बेसिक पे आएगी पे कमीशन लागू होने के बाद में, वो आपकी हो जाएगी 48,100 रुपये। ये है, इस टेबल में आप देख सकते हैं भाई आपकी बेसिक पे 1 जनवरी 2026 को कितनी बढ़ जाएगी। उस समय जो बेसिक पे होगी 1 जनवरी 2026 को, और पे कमीशन आने के बाद में नई आपकी बेसिक पे ये हो जाएगी। जो आपको ये पूरा येलो पार्ट दिख रहा है, ये नई बेसिक पे है। ये चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन पे मिल जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, ये 5400 ग्रेड पे है, ये 6600 ग्रेड पे वालों की है बेसिक पे, ये 7600 ग्रेड पे में है, ये 8700 ग्रेड पे में है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने पूरी टेबल बना रखी है, और ये टेबल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन